पाकिस्तान में बेसिकली बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है सिर्फ दो कंपनीज की। अब वो दो कंपनीज में एक तो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है, दूसरी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं है, लेकिन दोनों कंपनीज आपस में लिंक है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा समझे जाने वाली चीज के बीवाईडी की कार्स पाकिस्तान में आई है, वो बहुत आउट क्लास परफॉर्म करेंगी, जिसकी वजह से हबको नेक्स्ट साजगार बन पाई। तो हबको ने बीवाईडी का जो लोकल असेंबली प्लांट लगाना स्टार्ट किया था, जो कि 73 एकड़ में सिंध में बढ़ना रहा, अब वही असेंबलिंग प्लांट ऑपरेशनल होने जा रहा है। तो फिर आखिर बीवाईडी प्रोजेक्ट में कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको को फायदा होगा, वो मल्टी बैगर रिटर्न्स देगा, क्योंकि बीवाईडी कार्स की वजह से तो आपको कोई इतना परफॉर्म करने वाला नहीं। तो ये सब डिटेल जानेंगे आप इस वीडियो में और आपकी तमाम कंफ्यूजन दूर होंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं शुएब, आप देख रहे हैं बी1 बिलियनेयर यूट्यूब चैनल, जहां हम डिकोड करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स को एंड डिफरेंट कंपनीज के एनालिसिस करते हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पीएसएक्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज एंड अपडेट आप मिस ना कर पाए। एंड एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको फॉलो करके पीएसएक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स को टाइमली अवेल भी कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि हम पोलिंग करते हैं डिफरेंट कंपनीज के एनालिसिस की, तो आप हमें उस पोलिंग पर भी पार्टिसिपेट करके हमें रिकमेंडेशन दे सकते हैं। एंड ये एक नजर हमारे प्रीमियम ग्रुप पे प्रॉफिट्स पर डालें। तो अगर आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स हासिल करना चाहते हैं, एंड सिर्फ यही नहीं बल्कि ये तमाम फैसिलिटीज जो कि अकाउंट ओपनिंग, सीडीसी अकाउंट, ज़कात स्टाम्प पेपर एंड एफबीआर टैक्स रिटर्न एंड और बहुत सी फैसिलिटीज जो कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप अवेल करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप तक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में बेसिकली बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है सिर्फ दो कंपनीज की। अब वो दो कंपनीज में एक तो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है, दूसरी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं है, लेकिन दोनों कंपनीज आपस में लिंक है। अब बेसिकली सीन ऐसा है कि हबको के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों का कॉन्फिडेंस, इवन के लोगों के बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि हबको बहुत आउट क्लास परफॉर्म करेगा, इवन के साजगार जैसा परफॉर्म करेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब वो क्यों, ये तो आप खुद जानेंगे, आप खुद डिसाइड करेंगे कि ऐसा है कि नहीं। क्योंकि हबको बीवाईडी को पाकिस्तान में लाया, बीवाईडी की कार्स पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, और इवन के हबको के अंदर ही हबको ने जो अपनी सब्सिडी बनाई है मेगा मोटर्स, उसके थ्रू ही बीवाईडी पाकिस्तान का प्लांट लग रहा है पाकिस्तान में, जो कि सिंध में है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक अच्छा खासा असेंबलिंग प्लांट के साथ साथ असेंबलिंग स्टार्ट होने के बाद लोकल असेंबल्ड कार्स भी ऑफ बीवाईडी आपको सड़कों पर पाकिस्तान की नजर आएंगी। तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा समझे जाने वाली चीज के बीवाईडी की कार्स पाकिस्तान में आई है, वो बहुत आउट क्लास परफॉर्म करेंगी, जिसकी वजह से हबको नेक्स्ट साजगार बन पाए। तो बीवाईडी की कार्स हबको को कुछ ज्यादा फायदा नहीं दे सकते, लेकिन बीवाईडी प्रोजेक्ट हबको को बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है, जो कि यही प्रोजेक्ट हबको को एक ब्लू चिप स्टॉक से एक मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक फ्यूचर में साबित कर सकता है। तो जी हाँ, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हुई होगी कि बीवाईडी की कार्स तो है, बीवाईडी की कार से हबको क्या ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो फिर आखिर बीवाईडी प्रोजेक्ट में कौन सी ऐसी चीज है जिससे हबको को फायदा होगा, वो मल्टी बैगर रिटर्न देगा, क्योंकि बीवाईडी कार्स की वजह से तो हबको कोई इतना परफॉर्म करने वाला नहीं। तो ये सब डिटेल जानेंगे आप इस वीडियो में और आपकी तमाम कंफ्यूजन दूर होंगे। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें हब पावर कंपनी लिमिटेड, तो इसका टोटल बिजनेस आप जानते हैं, हम इसके बिजनेस को डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हबको की, बीवाईडी के साथ लिंक की। तो हबको की एक कंपनी जो कि है मेगा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हबको का 50% का स्टेक है। तो वो कंपनी पाकिस्तान में बीवाईडी का असेंबली प्लांट लगा रही है। तो इसका सिंपल था स्टार्टिंग में मतलब यही है कि मेगा मोटर जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगी, उस प्रॉफिट का 50% हिस्सा हबको के पास आएगा। क्यों? क्योंकि हबको के पास मेगा मोटर्स की 50% की ओनरशिप है और बाकी 50% का प्रॉफिट दूसरे ओनर्स के पास जाएगा। तो सबसे पहले हम हबको के प्लांट की बात कर लेते हैं। तो हबको ने बीवाईडी का जो लोकल असेंबलिंग प्लांट लगाना स्टार्ट किया था, जो कि 73 एकड़ में सिंध में बढ़ना रहा, अब वही असेंबलिंग प्लांट ऑपरेशनल होने जा रहा है, जो कि आपको अगले कुछ मंथ में ऑपरेशनल होता नजर आएगा और आपको पाकिस्तान में लोकल बीवाईडी असेंबल्ड कार्स मिलेंगे। अब यहाँ पर मजीद फिगर्स की बात करें तो बीवाईडी का जो असेंबलिंग प्लांट लगा है, जो कि तकरीबन 25,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, असेंबल करेगा एक साल में। अब अगर 25,000 कार्स बनती हैं एक साल में, तो उसको अगर हम देखें तो चूंकि बीवाईडी के डिफरेंट मॉडल्स हैं, तो बीवाईडी के डिफरेंट मॉडल्स की डिफरेंट प्राइसेस हैं, तो इसीलिए 25,000 कार्स को हम एक कंबाइंड प्राइस दे देते हैं। तो अगर हम कंबाइंड प्राइसेस में से 1 करोड़ या 1 करोड़ 20 लाख तक की रेंज की प्राइसेस हम लोग मैनेज कर लेते हैं, तो यहाँ पर 25,000 यूनिट्स जो कि एक साल के बीवाईडी के सेल किए जाएंगे, तो उनकी अगर कैलकुलेशन देखें तो कंपनी को तकरीबन 300 अरब के आसपास जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा एक साल के लिए बीवाईडी की कार सेल करके। तो इस सिनेरियो में अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर हम 5% का रख लें, देन नेट प्रॉफिट मार्जिन के थ्रू आप देख सकते हैं कि 300 अरब की जो सेल्स थी, उस पर हमें जो प्रॉफिट मिला है, नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का, वो तकरीबन 15 अरब का है। तो अब वो 15 अरब मेगा मोटर्स का कंप्लीट प्रॉफिट है। अब उस कंप्लीट प्रॉफिट को हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि हबको के पास तो 50% की ओनरशिप है,
तो हपको के पास जो प्रॉफिट आएगा वो होगा 7.5 अरब। ये एक साल का 7.5 अरब प्रॉफिट होगा जो कि बीवाईडी की कार्स को सेल करके आएगा। अभी 7.5 अरब को अगर हम इम्पैक्ट देखें कि हपको पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो हपको के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है दैट इज अराउंड 1.29 अरब। तो ये 1.29 अरब जो शेयर्स हैं हपको के, उसको अगर हम यूज करें और कैलकुलेशन करें 7.5 अरब के साथ जो कि प्रॉफिट हपको के पास आया है, तो जो अर्निंग पर शेयर बनती है 5.8 रुपीज पर शेयर। जी हाँ, ये तकरीबन 6 रुपीज के आसपास जो अर्निंग पर शेयर की कंट्रीब्यूशन होगी वो साल की होगी आपको की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बीवाईडी की कार्स की तरफ से। तो अगर हम इसको क्वार्टरली डिवाइड करें तो तकरीबन 1.5 रुपीज के आसपास अर्निंग पर इसकी कंट्रीब्यूट की जाएगी। अब यहाँ पर थर्ड क्वार्टर 2026 की अर्निंग पर शेयर देखें तो वो तकरीबन 7 रुपए और कुछ पैसे है। तो 7 रुपए की ऑलरेडी अर्निंग पर शेयर कंपनी को आ रही है, बजाय इसके कि कंपनी अभी अपना जो रेवेन्यू है वो जनरेट नहीं कर पा रही मेन पावर प्लांट से। अभी तो ये सब्सिडी से ही प्रॉफिट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेन प्लांट बंद होने के बावजूद 7 रुपए अर्निंग पर शेयर आई, उसमें अगर पर क्वार्टर अगर हम अर्निंग पर शेयर इंक्लूड भी करें तो वो 1.5 रुपए की बढ़ के कोई ज्यादा फर्क नहीं डालेगी, लेकिन एक अच्छा इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन उस तरह इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जिस तरह हम लोग कंसिडर कर जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमको नेक्स्ट साजगार बनेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और ये भी बात 25,000 जो यूनिट्स है उनकी सेल आउट की किया है, जो कि अभी पहले साल में ही सेल आउट नहीं होंगे। ये इम्पैक्ट आपको एक साल बाद से कहीं जाके नजर आना शुरू होगा। तो ये अभी हम लोगों ने बात की है 5% नेट प्रॉफिट मार्जिन के सिनेरियो की। अगर यही हम इसको सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज करें, अगर हम मार्जिन को 7% पर लें, तो फिर मेगा मोटर्स जो ईपीएस को कंट्रीब्यूट करेगी हपको में वो होगी तकरीबन 8 रुपीज के आसपास। तो ये इसी मार्जिन को अगर हम थोड़ा सा बढ़ा लें और 10% तक ले आए, तो यही जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 11 रुपए प्लस की ईपीएस की कंट्रीब्यूशन होगी। लेकिन ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मार्जिन जो कि इंक्रीज तभी होती है जब एक प्लांट पूरा ऑपरेशनल कर रहा होता है और एफिशिएंसी के साथ चला होता है, कि ज्यादा कोई एक्सपेंसेस कंपनी के ऊपर नहीं पड़े होते। तो जहां पर बात है ही नेट प्रॉफिट मार्जिन की ईपीएस में कंट्रीब्यूट करने की आपको की मेन फाइनेंशियल रिजल्ट्स में, तो वहां पर 5 रुपए के बजाय 10 रुपए 11 रुपए भी ईपीएस कंट्रीब्यूट हो सकती है। लेकिन ये फ्यूचर में आगे जाकर है, अभी इस टाइम पर आपको बिल्कुल भी देखने को ये नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एक और चीज बताता चलूं, जो कि अभी इनका जो प्लांट है वो लग रहा है स्पेशल जोन में। तो यहाँ पर बीवाईडी का जो स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन में प्लांट लगा है वहां पर टैक्स की एग्जम्पशन भी इनको हो सकती है, और अगर टैक्स की एग्जम्पशन होगी ये कंपनी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये कंपनी के प्रॉफिट्स को इनहांस करेगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर हम फर्दर देखें, क्योंकि अभी इस टाइम पर फुली बिल्ड जो यूनिट्स हैं वो इंपोर्ट किए जा रहे हैं, तो इंपोर्ट ड्यूटीज भी इस टाइम पर बीवाईडी की कार्स पर लग रही है। तो इंपोर्ट ड्यूटीज भी उस टाइम पर जो कि लोकल असेंबल होंगी वो भी खत्म हो जाएंगी। तो ये भी एडवांटेज बहुत अच्छा रहेगा बीवाईडी की कार्स को सेल आउट करने में और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करने में। एंड मजीद ये एक जो गाड़ियों की प्राइसेस है वो थोड़ी कम हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब जिस तरह के बजट भी आने वाला है, बजट में भी या इस तरह कोई भी आईएमएफ की किसी शर्त की वजह से कहीं टैक्सेस ना लगे, अगर कोई टैक्स लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर तो बीवाईडी पाकिस्तान जो है वो ज्यादा हिट होगी। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। वो जो बीवाईडी पाकिस्तान है उसके प्रॉफिट मार्जिन भी आपको डिक्रीज देखने को मिलेंगे। तो ये बीवाईडी कार्स की सेल आउट का जो इम्पैक्ट है हपको पर, ये आपको पता लग गया। अब यहाँ पर मैं एक मेन चीज आपको बताऊं कि हपको का अभी जो पावर जनरेशन प्लांट है और हपको का मेन जो बिजनेस है उससे रेवेन्यू तो जनरेट हो नहीं रहा। अब जैसे ही फ्यूचर में उससे रेवेन्यू जनरेट होगा तो ये बीवाईडी से जो प्रॉफिट आ रहा है बीवाईडी की कार्स को सेल करके वो पोर्शन मजीद कम हो जाएगा। तो उसका कोई सच कोई आपको हैवी इम्पैक्ट देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज है जो कि बीवाईडी प्रोजेक्ट में इंक्लूड है, जिसकी वजह से आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। अब वो कैसे? क्योंकि बीवाईडी इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, तो हमको एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जो है एडवांस लेवल का वो ऑल ओवर द पाकिस्तान इंस्टॉल कर रहा है। तो यहाँ पर है मेन ट्विस्ट, जो कि हपको ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड जो कि होली ओन सब्सिडरी है हपको ग्रीन की, हब पावर होल्डिंग कंपनी की, जो कि हब पावर कंपनी की मेन सब्सिडरी है। अब यहाँ पर अगर देखें तो होली ओन सब्सिडरी हपको ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड जो कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन को इंस्टॉल करी है ऑल ओवर द पाकिस्तान। अब वो चार्जिंग स्टेशन वाली जो कंपनी है वो भी हपको के लिए बहुत मेजर साबित होगी, जो कि बीवाईडी कार्स को सेल करने से ज्यादा प्रॉफिट तो आपको उसमें से नजर आ सकता है। अब आखिर ये सिनेरियो है क्या? क्योंकि हपको ग्रीन जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, और इलेक्ट्रिसिटी यूज किसकी की जाएगी? ऑब्वियसली तब फिर हपको का मेन पावर जो प्लांट है वो भी वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा, और पूरे पाकिस्तान में जो ये चार्जिंग स्टेशन फैल जाएगा। अब वही जो डिफरेंट ब्रांड भी इलेक्ट्रिक कार्स पाकिस्तान में लॉन्च करेंगे, तो वो कार्स भी आकर पाकिस्तान में हपको के जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है
उनको यूज करेगी इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। तो फ्यूचर में हबको ग्रीन एक हैंडसम रेवेन्यू जनरेट करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करके हब पावर कंपनी को देगी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हबको को बीवाईडी की कार्स इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे सकती, जो कि बीवाईडी से जुड़े हुए दूसरे प्रोजेक्ट हबको के लिए एक रीढ़ की हड्डी साबित हो सकते हैं, जो कि हबको को अगेन एक हाइप पर लाकर खड़ा करेंगे। तो यहाँ पर आप ये सिनेरियो समझ सकते हैं कि हबको की सब्सिडी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके दे सकती है एज कम्पेयर टू बीवाईडी कार्स, जो कि बीवाईडी प्रोजेक्ट आपको के लिए बहुत सूदमंद साबित होगा। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है, और आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बीवाईडी की जो कार्स है वो हबको को नेक्स्ट साजगार बना सकती हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हबको के प्रॉफिट्स में मेजर कंट्रीब्यूशन नो डाउट की होगी। लेकिन बीवाईडी का प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में है वो हबको को उसका जो मेन रेवेन्यू है और प्रॉफिट अर्न करना है उसका भी रास्ता खोलेगा, और उसकी जो सब्सिडीज है वो भी प्रॉफिट अर्न करके देंगी सिर्फ एक बीवाईडी के आने से। तो बीवाईडी कार्स का पाकिस्तान में आने से हबको को सबसे ज्यादा फायदा उसकी सब्सिडीज के थ्रू होगा, अदर देन मेगा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब अगर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस की बात करें तो इस टाइम पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस तकरीबन काफी ज्यादा लॉन्च हो चुके हैं, और इवन के ये पाकिस्तान की मेजर सिटीज में वर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस टाइम पर जो बीवाईडी की कार्स हैं ऑब्वियसली उन्होंने भी तो चार्ज होना था। तो इस टाइम पर बहुत सारे जो ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं वो वर्क कर रहे हैं, एंड इवन के आपको ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड ने पीएसओ के साथ भी कोलैबोरेशन करके एग्रीमेंट करके उनके जो पेट्रोलियम स्टेशन है उन पर भी आपको अपने जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है उनको इंस्टॉल करें, और ये मेजरली हाईवेज पर मोटरवेज पर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हबको के लिए एक मेजर मेन स्ट्रीमलाइन साबित होंगे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो अब अगर हम बात करें कि इस स्टॉक में आखिर तेजी आएगी कब, तो इस स्टॉक में तेजी आपके सामने है कि अभी प्रोजेक्ट्स इन प्रोसेस है। अगर हम इसको देखें, बीवाईडी की कार्स नो डाउट के सेल होना स्टार्ट हो गई हैं, कुछ चार्जिंग स्टेशन भी लग चुके हैं, वहां से भी कुछ रेवेन्यू जनरेट होने लग गया है। लेकिन अभी इस टाइम पर चूंकि ये प्रोजेक्ट नहीं हुआ है और अभी इसकी इतनी डिमांड नहीं हुई, तो बीवाईडी की कार्स को सेल होते हैं, उसकी डिमांड को बढ़ते, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन को पूरे पाकिस्तान में उसका पूरा नेटवर्क फैलाते और उससे रेवेन्यू जनरेट करते, ये हब पावर कंपनी को तकरीबन कम से कम 1 साल मजीद लगेगा एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो जी हाँ, यहाँ से आप अगर काउंट करें तो मजीद 1 साल जो है हबको के लिए कोई ज्यादा हैवी साबित नहीं होगा, बल्कि एक नॉर्मल रेंज में एक आपको जो स्टॉक की प्राइसेस में थोड़ा सा गेन देखने को मिलेगा। लेकिन 1 से 1.5 साल बाद आपको एक बहुत अच्छा और हैवी गेन देखने को मिलेगा, और आपको उसका इम्पैक्ट भी नजर आएगा इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं। तो हबको की सिचुएशन पर आपको क्या लगता है, आप अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दोस्तों के हेल्प के लिए शेयर करें, और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि पीएसएक्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज अपडेट आप मिस ना कर पाए।